गांव वाले बताते हैं कि वो बचपन से ही अपनी माँ को कहते थे कि माँ एक दिन मैं फौजी बनूंगा, बंदूक चलाऊंगा, दुश्मन को पीछे खदेड़ दूंगा। माँ हंसते हुए कहा करती थी कि हाँ बेटा, तू मेरा शेर है, एक दिन तिरंगा तेरे कंधे पे लहराएगा, तू फौजी जरूर बनेगा, मेरा फौजी बेटा। सवाई बचपन से ही मिट्टी में खेलते हुए बंदूकें बनाता, चेक पोस्ट सजाता और दुश्मन से लड़ता। गांव की हर गली गवाही देती थी कि एक दिन ये लड़का जरूर वर्दी पहनेगा। सपने बोए गए, मेहनत की खाद डाली गई और जब सवाई सिंह जवान हुआ तो भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की 5वीं बटालियन में भर्ती हो गया। राजपूताना राइफल्स वो रेजिमेंट जिसका इतिहास वीरता से लिखा गया है, जिसके सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहां दुश्मन थर थर कांपता है। जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वही छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राज रिप ने तोड़ दी। अब सवाई सिंह सिर्फ गांव के सपूत नहीं रहे थे, भारत माँ के सिपाही बन चुके थे। अब माँ के आंचल से निकलकर देश के तिरंगे की छांव में जीने लगे थे। मरना भी पड़े तो उस धरती के खातिर। एक सैनिक सवाई सिंह से कहता है, साहब यहाँ की ठंड तो रूह तक जमा देती है। सवाई सिंह जोश के साथ कहते हैं, हम देश के रखवाले हैं जवान, चाहे आग हो या बर्फ, डटे रहना ही हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ये बात थी मार्च 1979, कारगिल का द्रास सेक्टर, ऊंचाई 14,000 फीट, तापमान -25 डिग्री। दुश्मन का कोई पता नहीं, ना सामने था ना कहीं और, ऊपर से गिरती बर्फ था। हिमालय की गोद में बसी बर्फीली चट्टानों पर तैनात 5th राज राइफल्स की टुकड़ी कसकर खरबू, मुस्कोह, हंडूरमन जैसे अग्रिम पोस्ट बर्फ की चादर में लिपटे हुए थे। फरवरी के अंत में भारी हिमपात से जैसे धरती को निगल लिया।